जिनेंद्र, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पंजाब में देश की पहली सड़क सुरक्षा फोर्स को रवाना कर दिया। पीएपी जालंधर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद 1239 जवान 144 गाड़ियों के साथ सड़कों पर रवाना हुए। सीएम मान ने कहा कि 1 फरवरी से ये फोर्स पूरी तरह से एक्टिव नजर आएगी। पहले साल में ही सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को आधा करने का उद्देश्य रखा गया है। सीएम भगवंत मान ने आगे कहा कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो तुरंत 112 पर कॉल करें। 30 किलोमीटर के अंदर घूम रहे एसएसएफ की गाड़ी 10 मिनट में मौके पर पहुंचेगी, घायलों की मदद करेगी और उन्हें अस्पताल पहुंचाने तक सभी इंतजाम भी करेगी। सीएम ने बताया कि वे सांसद थे और उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का आंकड़ा मांगा। हैरानी हुई थी कि हर साल तकरीबन 5000 लोग इसमें मर जाते हैं। तभी सोच लिया था कि वह ऐसी फोर्स लेकर आएंगे जो दुर्घटनाओं को टाल सके। दुबई में टोयोटा हेलेक्स गाड़ियों को देखा था, वहां की पुलिस इन्हें ही प्रयोग में लाती है। तभी ठान लिया था कि यही गाड़ियों को वे सड़क सुरक्षा फोर्स में प्रयोग करेंगे। ये गाड़ियां इतनी शक्तिशाली हैं कि सड़क किनारे खड़े ट्रक को भी टो कर सकती हैं। सीएम ने पंजाबियों को भी चेतावनी दी कि अब सड़क पर स्टंट ना करें और ना ही मौत से खेले। उन पर ये गाड़ियां सख्त नजर रखेंगी। वहीं हाईवे पर अब स्पीड गन कैमरे भी इन गाड़ियों के साथ लगे होंगे ताकि तेज रफ्तार वाहनों का पता चल सके और कार्रवाई भी हो सके। मुख्यमंत्री ने राजेश पायलट जसपाल भट्टी का नाम लेते हुए कहा कि कई बड़े नाम सिर्फ एक्सीडेंट ने हमसे ले लिए। हमने मनुष्य की गलतियों को कम करना है। पुलिस के पास काफी अधिक बोझ है, ऐसे में वे पूरा ध्यान सड़क सुरक्षा पर नहीं दे सकते। उन्होंने इस मौके पर और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। इतिहासिक दिन ते जदों पंजाब देश का पहला सूबा बन जा रहा है, जिस सूबे कोल सड़कां ते एक्सीडेंट ते सड़कां ते कोई होर किस्म के क्राइम नूं रोकण वास्ते अलग फोर्स बनाई जा रही है। इस मौके ते मैं सारे जिन्ने भी एसएसएफ के जवान जिन्होंने ट्रेनिंग पूरी की ते जिन्होंने अज तो बाद लोगों दी जानां बचाउण दा पुण्य खटना है, मैं उन्हां सारिआं नूं बहुत बहुत हार्दिक बधाई दिना, दिलों बधाई दिना। बहुत बहुत धन्यवाद है सारिआं नूं। सत श्री अकाल, नमस्कार, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। स्टेज ते मेरे कैबिनेट के साथी बलकार सिंह जी बैठे ने, स्टेज ते साडी जलंधर की टीम बैठी है, एमएलए नकोदर शीतल मान मैडम, शीतल जी, सोडी साहब, साडी सारी टीम जिहड़ी जलंधर के एमएलए साहबान ने वो बैठी है, एमपी साहबान जो लोक सभा दे विच जलंधर दी ते पंजाब दी प्रतिनिधिता करते ने। मैं सारिआं दा धन्नवाद भी करदा। डीजीपी साहब, एडीजीपी राय साहब, गुरकीरत जी होम सैकटरी ने, जिन्हां ने भी परदे दे पिछे रह के या परदे दे अगे इस फोर्स नूं बनाउण वास्ते टैक्नीकल चीजां सारियां कंप्लीट करने वास्ते योगदान पाया, उस कल्ले कल्ले बंदे का बहुत बहुत धन्यवाद है। असल च एक एसएसएफ का आइडिया एक कोई 15-20 दिनों या कोई कुछ महीनों च नहीं सी। मैं मैंबर पार्लीमेंट सी संगरूर तो पार्लीमेंट दे विच एक मैंबर रैफरेंस सर्विस हुंदी है। तुसी कोई भी डाटा कढाउणा होवे तुसी लिख के दे दो, 3 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ उस मुद्दे नाल रिलेटेड सारा डाटा दे देंगे ने। मैं बोलना चाहता सी सड़की हादसों ते मैं डाटा मंगया कि मैनू ये दसो कि पंजाब च ते बाकी देश च किन्ने हादसे होंदे ने, किन्नियां जानां जांदियां ने, रिकॉर्ड होऊगा सारा गवर्नमेंट को। मैनू जदों डाटा मिलिया मेरे लूं कंडे खड़े हो गए। नंबर 1 ते मैं ये गल कर रहा 2016 या 17 दी
ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੰਬਰ 1 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। 14 ਮੌਤਾਂ ਪਰ ਡੇ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਖਮੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ 17 ਜਾਂ 18 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 17-18 ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ 500 ਤੋਂ ਉੱਪਰ, 550 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਰ ਮੰਥ। ਜੇ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ 6000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅਣਹੋਈ 81 ਮੌਤ ਸੜਕ ਤੇ 6000। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ 16-17 ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੂਗੀ। ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਆ ਗਿਆ। परमात्मा का भी शुक्रगुजार हाँ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की घोषणा कर दी है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अखिलेश यादव के इस ऐलान के साथ ही अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में हो रहे बड़े उलटफेर के बीच उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हुए गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश सूबे में राजनीति हलचल तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के इस ऐलान के बाद अब सबकी नजरें गठबंधन में शामिल दूसरे दलों पर टिक गई हैं। 2 दिन पहले ही सपा की ओर से लोकसभा चुनाव में उतारे जाने वाले कई प्रत्याशियों के नामों को लेकर भी जबरदस्त चर्चा रही थी। पार्टी सूत्र बताते हैं कि कई सीटों के लिए नाम फाइनल किए जा चुके हैं। बहरहाल सपा और कांग्रेस के बीच किन किन सीटों को लेकर गठबंधन हुआ है उसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। अखिलेश के 11 सीटों के ऐलान पर अभी यूपी कांग्रेस असमंजस में है। सीटों के बंटवारे पर यूपी कांग्रेस के नेताओं ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रवक्ताओं तक अभी सीट बंटवारे पर कुछ नहीं बोल रहे। वे इसकी पुष्टि के लिए राष्ट्रीय नेतृत्व से संपर्क साधने में जुटे हुए हैं। कई कांग्रेस नेता अखिलेश यादव की ओर से घोषित सीटों की संख्या पर हतप्रभ है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने केवल इतना कहा है कि जल्द ही अच्छा परिणाम आएगा। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। अमर शहीद धन बाबा दीप सिंह जी का प्रकाश पर्व आज अमृतसर के गुरुद्वारा शहीदा साहिब में बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब को विभिन्न तरह के फूलों से सजाया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां नतमस्तक होने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसे अलौकिक दृश्य को देखकर मन को बहुत आनंद मिला है। दिल्ली से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि हम यहाँ गुरु घर में पहली बार आए हैं और बाबा दीप सिंह जी की जन्मदिन पर हमें गुरु घर की सेवा करने का मौका मिला। यहाँ आकर देखा तो शिरोमणि कमेटी ने किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और पर्याप्त व्यवस्था की हुई है। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਜਨ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਆ। ਹਾਂ, ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ? ਦਿਲ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੁੰਦਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਰ ਰੋਡ ਤੇ, ਹਰ ਰਾਹ 'ਚ, ਹਰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਲੱਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਲੰਗਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ? ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਜਾਵਟ? ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈਦਾ, ਲਗਭਗ 50 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਅਣਬਣ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ? ਹਾਂਜੀ
ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਸਜਾਵਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਜਾਵਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਉਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਇਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜਨਮ ਦਿਨ? ਹਾਂ, ਵੈਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ मैंने एक स्टॉल ਤੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ और बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं दिल्ली ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ भी ली है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। रामनगरी में भगवान रामलला के दर्शनों के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अयोध्या में बड़ी संख्या में राम भक्त भगवान के दर्शन पूजन करने पहुंच रहे हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस के दिन 3 लाख से अधिक की संख्या में भक्तों ने रामलला के दर्शन किए। अयोध्या में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ने की वजह से राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन अवधि में वृद्धि कर दी है। रामलला का दर्शन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक चल रहा है। इस दरमियान 15-15 मिनट के लिए भगवान के भोग और आरती के लिए पर्दा लगाया जाएगा। भक्त रामलला के मंदिर में प्रवेश करते रहेंगे। रामलला की प्रमुख रूप से 5 तरह की आरती होगी, जिसमें सुबह 4:30 बजे मंगला आरती, सुबह 6:30 बजे श्रृंगार आरती, दोपहर में भोग आरती, शाम को संध्या आरती और रात में विश्राम आरती संपन्न की जाती है। मंदिर में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण रामलला की आरती के लिए जारी किए जा रहे पास को अस्थायी तौर पर अब रोक लगा दी गई है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने बताया कि राम भक्तों के सुगम दर्शन के लिए सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक दर्शन चल रहा है, जिस पर ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है। रामलला की 5 आरती प्रतिदिन संपन्न की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने बताया कि सुबह 7 बजे से राम मंदिर के पट भक्तों के लिए खोल दिए जाते हैं, जो रात 10 बजे तक अनवरत खुले रहते हैं। भगवान रामलला की आरती और भोग के लिए 15 मिनट के लिए भगवान के मंदिर का पर्दा लगाया जाता है। शरद शर्मा ने कहा कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही राम भक्तों का अपार जनसैलाब पहुंच रहा है। इसको देखते हुए अब दर्शन पर प्रमुखता दी जा रही है, इसलिए आरती में शामिल होने वाले पास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। यह अब काउंटर और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से बंद है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। चिंतपूर्णी में एक निजी होटल में अध्यक्ष ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर व ड्राइवर संगठन राम रत्न शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विशाल टैक्सी यूनियन चिंतपूर्णी के चालकों के अलावा विशेष रूप से गुप्तराम ठाकुर हिमाचल टैक्सी यूनियन के पूर्व प्रधान भी शामिल हुए। बैठक में मुख्य रूप से टैक्सों में बढ़ोतरी और बाहर की टैक्सियों को सरकार द्वारा परमिशन देने और हिमाचल की टैक्सी चालकों के हितों से खिलवाड़ करने के खिलाफ सभी की एक राय बनी। टैक्सी चालकों का एक ही कहना था कि सरकार टैक्सों में बढ़ोतरी के नाम पर गुमराह कर रही है और सरकार इस बढ़ोतरी को वापस ले। नमस्कार, मैं राम रतन शर्मा। आज जो परिस्थितियां हैं टैक्सी ऑपरेटरों के प्रति, मैं माता चिंतपूर्णी के दरबार में सबको नमस्कार करता हूं। लेकिन आज सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों के खिलाफ जो कुल्हाड़ा चलाया है, उसमें सबसे बड़ा जो आघात आज टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर हुआ है, वो टैक्सों के ऊपर जो वृद्धि कर दी है। और सरकार के आला अधिकारी झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और एक नोटिफिकेशन की कॉपी जो हाथों से डेट काट के उनको सर्व कर रहे हैं और प्रेस और मीडिया में भी दे रहे हैं उसको कि हमने टैक्सों की कोई बढ़ोतरी नहीं करी है। जबकि आप सरकार की परिवहन विभाग की साइट पर जाइए, अगर हम अपना टैक्स भरना चाहते हैं तो मैं एक आर्टिका गाड़ी को पर्टिकुलर यहाँ पे बताता हूँ, जिसका आप नंबर डालिए और कोई भी आर्टिका गाड़ी वाले से पूछिए कि आपने पिछले साल में कितना टैक्स भरा। आर्टिका गाड़ी का 6+1 का टैक्स था जो वो 4500 रुपए हमारे ऑपरेटर ने पिछले वर्ष में
31 मार्च तक, जो अभी खत्म होने वाला है 1 महीने या 2 महीने बाद। उसके बाद अगर हम अपना टैक्स भरना चाह रहे हैं तो साइट खोलिए, जो सरकार के आला अधिकारी उस चिट्ठी को सर्व कर रहे हैं कि हमने जो है टैक्सों की बढ़ोतरी नहीं करी है, सरकार के द्वारा श्वेत पत्र जारी हुआ है, तो सरकार उसको कह रही है कि हमने टैक्स नहीं बढ़ाए हैं, लेकिन उनकी जो साइट है परिवहन विभाग की, वो साइट कह रही है कि आपका 6+1 आर्टिका का टैक्स जो है अब 6,900 रुपए है। या तो मैं माता के दरबार में हम लोग झूठ बोल रहे हैं या सरकार झूठ बोल रही है, छानबीन का विषय है। मैं अपने प्रबुद्ध पत्रकार बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो कृपया करके साइट में किसी भी गाड़ी का नंबर, इनोवा गाड़ी का नंबर, टेम्पो ट्रेवलर का नंबर और पिछले जो टैक्स हैं आरटीओ विभाग ने जो हमसे लिए हैं उसके तहत छानबीन करके इसका उचित जवाब दें। आज परिस्थितियां ये हैं कि सरकार ने टैक्सी ऑपरेटरों को भुखमरी के कगार पर खड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया है। आज आप चिंतपूर्णी का विषय ले लीजिए। चिंतपूर्णी में माता के दरबार में जो ई रिक्शा लगाए गए हैं वो किस ठेकेदार के लगाए गए हैं? क्या वहां पे टैक्सी ऑपरेटर ई रिक्शा नहीं चला सकता? क्या टैक्सी ऑपरेटरों से उन्होंने पूछ कर ही वो ई रिक्शा वहां पे लगाए? जो हमारे गरीब टैक्सी ऑपरेटर जो सरकार को 7 प्रकार के टैक्स भरते हैं, सरकार उस टैक्स से चलती है, उनको पूछा तक नहीं गया, उनसे सुझाव तक नहीं मांगे गए, उन्हें यह नहीं कहा गया कि आप ई रिक्शा खरीद लो और आप यहां पे काम करो। टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर जब भी सरकार का मन करता है उनके ऊपर कुल्हाड़ा चला देती है। प्राइवेट गाड़ियों के बारे में सोचते नहीं है। प्राइवेट गाड़ियां, क्या हम टैक्सी ऑपरेटर भी प्राइवेट कर दें अब गाड़ियां? हम मजबूर होकर गाड़ियों को अब टैक्सी के रूप में ना रखने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम भी प्राइवेट गाड़ियां, जैसे आप बताइए ई रिक्शा यहां पे है, उसका कितना टैक्स लेते हैं? सरकार को कोई भी टैक्स नहीं जा रहा है और उस ठेकेदार को 18,000 रुपए के करीब, 24,000 रुपए के करीब उस ठेकेदार की झोली में जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये मैं यहाँ के परिवहन मंत्री जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं और टैक्सी ऑपरेटरों के ऊपर कुल्हाड़ा जो चला रहे हैं। टैक्सी ऑपरेटर अब चुप नहीं बैठेंगे और टैक्सी ऑपरेटर इसका भरपूर विरोध करेंगे। विरोध दर्ज भी करवाया है उन्होंने, लेकिन सरकार उनके बारे में कोई भी गंभीरता से सोच नहीं रही है। मैं माननीय हमारे जो हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के पूर्व प्रधान हैं गुप्तराम ठाकुर जी, जो हमारे ऑल हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन के संस्थापक भी हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो आपसे रूबरू हों। सर, जो इन्होंने, मैं गुप्तराम ठाकुर, हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर पूर्व में रहे प्रधान। आज मैं चिंतपूर्णी माँ के चरणों में दर्शन करने के लिए आया हूँ। जो यहाँ की सरकार ने जो टैक्स बढ़ाया हुआ है, अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो हमारे को मजबूरन होके कोर्ट में जाना ही पड़ेगा और सरकार के विरुद्ध जो है हम आवाज़ भी उठाएंगे और हो सके तो चक्का जाम की नौबत आए तो चक्का जाम भी करेंगे। नहीं तो हम सब ऑपरेटर चाबियां इकट्ठा करके गवर्नमेंट को देंगे, वो चलाए ना चलाए, माँ को रोजी रोटी दे। जैसे ई रिक्शा की इन्होंने बात की, उसके तहत जितना उनको सरकार देती है मंथली उतना माँ को दे दे, हम जो है टैक्सी को चलाएंगे जिस रूट में भी बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। चिंतपूर्णी से अमन शर्मा की रिपोर्ट। इंग्लैंड में छात्र के संस्कार दीक्षांत समारोह में लगे जय सिया राम के जयकारे, शिक्षक के छुए पैर। वीडियो हो रहा है वायरल। इंग्लैंड के सेलेस्टर यूनिवर्सिटी में हाल ही में हुए दीक्षांत समारोह में एक छात्र ने कुछ ऐसा कर दिया कि सब लोग हैरान रह गए। दरअसल एक छात्र ने हाल ही में एक दीक्षांत समारोह के दौरान एक शिक्षक के पैर छूकर और जय सिया राम कहकर दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अब इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि दीक्षांत समारोह की पोशाक पहने छात्र शिक्षक के पास आया और वह उनके पैर छूने के लिए झुका। बता दें कि पैर छूना एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो गहरे सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। चूंकि हॉल में बैठे कई लोगों को इस भारतीय परंपरा के बारे में जानकारी नहीं थी तो वह यह देखकर काफी हैरान रह गए, लेकिन कुछ देर बाद हॉल में तालियां बजाने लगे। छात्र ने पैर छूने से पहले जय सिया राम का नारा लगाया, जिससे वहां गजब का माहौल बन गया। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट।
रात 12 बजे गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब के बाहर केक काटकर बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। अमर शहीद धन बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन हर साल 27 जनवरी को संगतों द्वारा गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में पहुंचकर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिन को समर्पित गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब के बाहर बाबा दीप सिंह जी की तस्वीर के आगे इस बार 600 पाउंड का केक श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। रात 12 बजे गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब के बाहर केक काटकर बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन मनाया गया। मेरा नाम मनप्रीत सिंह मन्नू है जी, अजीत नगर का निवासी हाँ। मेरे ते मेरे परिवार वालों धन धन बाबा दीप सिंह के जन्म दिहाड़े की समूह साध संगत नूं लख लख बधाई होए जी। ਜਿਹੜਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੌਂਡ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਜੋ ਕੇਕ ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 600 ਪੌਂਡ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 50 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ 600 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੇਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਵੋ ਜੀ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਈਸਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਉਧਰ ਈਸਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। आज जंडियाला गुरु में एक अलग ही नजारा देखने को मिला, जहां एक कबाड़ी की दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई, मगर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर नहीं पहुंची क्योंकि उन्हें पिछले 13 महीनों से वेतन ही नहीं मिला था। जिसके बाद मजबूरन गटर सफाई की मशीन की मदद से आग को बुझाया गया। 2 घंटों तक लगी आग में दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि जानी नुकसान से बचाव रहा। अपना प्रवासी मजदूर आए इतने बाद में पता लगा कि इन्होंने कोई स्पार्किंग ना उसका अग लग गई है तो जानी माली तो बचाई है। ये अभी जिथे रहते ही कुछ टेंट बनाए उन्होंने छोटे छोटे, वो सड़ के हो गए सवार। दसिया जाता है कि सारी चीज़ जो भी इन्हों मतलब कपड़ा जो खाना वाना सब सड़ गया, उन्होंने जो भी खाना कुछ अग लगी है जी, कुछ बचाव भी हो गया। चलो टाइम से आ गए, कुछ लोगों ने पानी पुनी पाया बाल्टियां फायर ब्रिगेड भी आती बाद ठीक है, हम बचा है जी अपना कभी। किन्ना का नुकसान जो दसिया जा रहा है? नहीं कबाड़ ही कुछ उन्होंने बैड ही अपना मंजे भराते हैं, कोल्डिंग मंजे, तो वो ये नहीं भी सारा घर ही सड़ गया हो। तो कबाड़ है सारा कुछ, कबाड़ के टायर भी सड़ गए, कुछ उन्होंने एक फोल्डिंग मंजे सड़ गया। दसा जा रहा है फायर ब्रिगेड जी काफ़ी देर तक लेट पहुंची। नहीं वो बाजार च रश होंगे वा, कॉल तो होगी उन्होंने, गड्डियां वड्डियां वा, थोड़ा टाइम लग गया वा। चलो ये अपनी पूरी करने की लगी है। मालूम नहीं है सर कैसे आग लगा है। नुकसान कितना हो गया आपका? हम लोग का बहुत नुकसान हो गया है। क्या क्या भरपाई हम लोग कहाँ से करेंगे? हम लोग को रोजी रोटी वही में चलता था। बच्चे का कपड़ा लत्ता, सोने का सामान, खाने पीने का जितना था सब चला गया। हम लोग को पैसा था उसमें। यहाँ झुग्गी चौपड़ी कितनी थी? हम लोग को 7 गो था, 7 गो था हम लोग को सुझोपड़ी। कुछ भी नहीं बचा, सबका राशन था उसी में, खाने का पीने का सामान था, पैसा भी था, कपड़ा चौकी जितना था सोने बैठने वाला सामान था, कुछ भी नहीं बचा हम लोग को। परिवार को तो नहीं किसी को नुकसान? बच्चा को किसी का परिवार को कुछ नहीं हुआ है, तो सामान का नुकसान पहुंच गया है ना, खाएंगे क्या हम लोग? अब क्या मांग करते हो सरकार से? हम लोग को मांग करते हैं, हम लोग को जितना भरपाई हुआ है भरपाई करना चाहिए। हम लोग को जितना नुकसान हुआ उतना हम लोग को भरपाई चाहिए। कुछ भी तो चाहिए हम लोग को। बच्चे को क्या पहनाएंगे, बच्चे को क्या खिलाएंगे? हम लोग भूखे रह जाएंगे एक दिन, बच्चे रह पाएगा? बच्चे तो नहीं रह पाएगा भूखे। कारण है जी अग लगन का? सानू अजे कुछ कारणों का पता नहीं लग सकता।
ਫਾਇਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਆਂਦੇ ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੇਟ ਮਿਲੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੈਚੁਰਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਾਸ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ। ਸਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ EMPLOYEES ਨੇ ਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਭੇਜਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3-4 ਸਾਡੇ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀ, 4-5 ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾ ਖੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਲੋਵਾਲ ਰੋਡ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਝੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੀਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 1.5 ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਲਾਇਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੂੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਲਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਗੱਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਰੇਟਰ ਐ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 ਸਿਲੰਡਰ ਅੰਦਰ ਪਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ, HP ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਲਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਘਰੇਲੂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ HP ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲੈਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ आधार पे दी है। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। धन्यवाद।